जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी या अशिक्षित होती हैं, वो महिलाएं गर्भधारण को लेकर जागरूक नहीं होती, जबकि पढ़ी लिखी और शिक्षित महिलाएं गर्भधारण को लेकर जागरूक होती हैं और उनमें प्रजनन दर काफी कम होती है। नीतीश कुमार ने यह बयान असल में कल दिया था और कल से ही पूरे देश में इस बयान की चर्चा हो रही है और बयान के जरिए वो ये कहना चाहते थे कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो जो है गर्भधारण नहीं करती हैं और अशिक्षित महिलाएं उनकी तुलना में ज्यादा गर्भधारण करती हैं। लेकिन जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो भाषा ठीक नहीं थी, जिसके बाद से देश भर की महिलाओं ने इस पर आपत्ति की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर यह बयान कल बिहार की विधानसभा और विधान परिषद दोनों में दिया था, एक के बाद एक। लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने अपना यह बयान दिया वो शब्द ऐसे नहीं थे कि हम आपको वो शब्द दिखा सके। नीतीश कुमार ने यह बात कहने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भाषा महिलाओं के लिए काफी आपत्तिजनक और अपमानजनक थी और ये ऐसी भाषा थी कि आज हम आपको उनका ये बयान भी अपने इस शो में नहीं दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट एक फैमिली शो है। आप सब अपने परिवार के साथ ये शो देख रहे होंगे और बिहार का मुख्यमंत्री होने के नाते उस पद पर बैठे हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द ऐसे नहीं हैं कि हम किसी भी पारिवारिक शो में आपको वो शब्द या वो भाषा दिखा पाएं। काफी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन हम आपसे आज इतना जरूर कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने कल जो कुछ कहा वो कल्पना से परे था और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब वो महिलाओं के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक बातें कह रहे थे तब सदन में बैठे बहुत सारे नेताओं को क्रोध नहीं आ रहा था, बल्कि ये सारे नेता महिलाओं के इस अपमान पर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे और ये सारे वही नेता थे जो अक्सर महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें अपनी रैलियों में करते हैं, टीवी पर आकर करते हैं, बयानों में करते हैं। आप पीछे देख लीजिए, किसी को ऐसा लगता है कि कोई आपत्ति नहीं, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का एक अश्लील कॉमेडी शो विधानसभा में चल रहा है और ये सारे जो पीछे नेता बैठे हुए हैं ये उस कॉमेडी शो पर हंस रहे हैं, जबकि इन्हें उसी वक्त खड़े होकर आपत्ति जतानी चाहिए थी। उस वक्त जितने विधायक थे उन्हें आपत्तिजनक इस भाषा पर खड़े होकर अपनी आपत्ति जतानी चाहिए थी और उसी वक्त कहना चाहिए था कि यह भाषा हमें मंजूर नहीं है। आज जब ज्यादातर लोग नीतीश कुमार की इस अपमानजनक टिप्पणी की बात कर रहे हैं, उनकी लगातार पूरे देश में आलोचना हो रही है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, महिलाओं ने भी इसकी आलोचना की है, तब हमें लगता है कि इस अपमानजनक टिप्पणी पर लगाए गए ठहाकों पर भी आज बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन ठहाकों में एक खास तरह की मानसिकता छिपी हुई है। हमारे देश के पुरुष कैसा सोचते हैं महिलाओं के बारे में और उनकी सोच कैसी है महिलाओं को लेकर, यह उससे पता चलता है जब आप इन सारे पुरुष सांसदों के चेहरे देखेंगे, उस समय इनकी वो मुस्कुराहट देखेंगे, इनकी हंसी के ठहाके देखेंगे, तो उससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के जो चुने हुए विधायक हैं बिहार में जो ठीक पीछे बैठे हुए हैं, ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। और ये वो बयान है, जैसा कि हमने आपको कहा, लगातार ये चर्चा में रहा और नीतीश कुमार की आलोचना हुई और इसके लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने आपत्तिजनक बयान के लिए न सिर्फ सार्वजनिक माफी मांगी बल्कि इस बयान के लिए उन्होंने स्वयं की निंदा भी की। तो देखिए, अब नीतीश कुमार स्वयं की निंदा कर रहे हैं। अब तक आप कड़ी निंदा के बारे में जरूर सुनते थे, हमारे जो देश के नेता हैं वो अक्सर किसी घटना पर कहते थे कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने ही बयान की आज स्वयं निंदा करके ये कहा कि उन्हें आज खुद पर ही शर्म आ रही है और उन्होंने जो कुछ भी कल महिलाओं के बारे में कहा वो उसके लिए माफी मांगते हैं और अपने इन शब्दों को वापस लेते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें,
मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं। नीतीश कुमार ने असल में आज एक नया इतिहास रच दिया है और आने वाले वर्षों में, दशकों में लोग नीतीश कुमार को भारत की राजनीति में याद करेंगे। शायद वो पहले नेता हैं जिन्होंने आज अपनी किसी गलती पर खुद की ही निंदा की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये निंदा जब उन्होंने की अपनी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमारे देश की लगभग 68-69 करोड़ महिलाएं तब तक ये जान चुकी थी कि नीतीश कुमार जैसे नेता महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी महिलाओं के बारे में क्या सोच है। और इस देश की जो आधी आबादी है, जैसा हमने आपको कहा, लगभग 68-69 करोड़ महिलाएं इस देश में रहती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नीतीश कुमार जैसे नेताओं के दिमाग को अच्छी तरह से पिछले 24 घंटों में डीकोड कर लिया और मुझे पूरा यकीन है कि देश भर की जो महिलाएं हैं वो नीतीश बाबू की इन बातों को सुनकर बहुत निराश हुई होंगी और अब ये माफी असल में किसी काम की नहीं है। 72 साल के नीतीश कुमार उस बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और नीतीश कुमार इस राज्य के वो नेता हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो महिलाओं की शिक्षा को सिर्फ यहीं तक आंकते हैं कि यह शिक्षा महिलाओं को गर्भधारण के बारे में जागरूक करती है। असल में जो पूरी बात हो रही थी ये महिलाओं के शिक्षित होने को लेकर हो रही थी और महिलाओं की शिक्षा को लेकर नीतीश बाबू का दिमाग, उनकी सोच सिर्फ वहीं तक गई कि अगर महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए तो वो गर्भधारण नहीं करेंगी और अगर महिला अशिक्षित रहेंगी तो वो जल्दी जल्दी गर्भधारण करेंगी। सोचिए, जब कोई पुरुष शिक्षित होता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो पुरुष अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा, अपने परिवार के लिए तरक्की का साधन बनेगा, किसी बड़े पद पर जाएगा, समाज के लिए कोई काम करेगा, किसी बड़े दफ्तर में किसी अच्छे पद पर जाएगा या कुछ भी तरक्की का काम करेगा। उसके बारे में ऐसा कहते हैं। सफल पुरुष के बारे में हमेशा उसके करियर के बारे में बात की जाती है, तब उसे शिक्षित माना जाता है कि आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो बड़ा होकर कोई बड़ा आदमी बनेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन जब कोई महिला शिक्षित होती है तो उसकी सारी शिक्षा को गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी तक ही सीमित मान लिया जाता है और महिलाओं को एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता है। और यह हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश के ज्यादातर पुरुष नेताओं की सबसे बड़ी कमी यही है, उनकी सोच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस बयान के लिए भले ही बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन बिहार की विपक्षी पार्टियां अब उनसे इस्तीफा मांग रही हैं और यह मामला अब अदालत में भी पहुंच चुका है। आज बिहार के मुजफ्फरनगर की एक अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक याचिका दायर हुई है जिसमें अदालत से महिलाओं का अपमान करने के लिए नीतीश कुमार पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग हुई है और इस याचिका पर अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा है और इस मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उन्होंने भी की है। और आज पटना में भी बीजेपी की महिला इकाई ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले का घेराव किया और उनके इस्तीफे की मांग की। मानसिकता दिख रही है, वो मानसिक बीमार है, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा हम लोग का आंदोलन और भी तेज चले। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से पूरे तरह से दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये सब उनको कुछ ज्ञान नहीं है। क्या वो अपने घर की महिलाओं के समक्ष ये सब बातें कह सकते हैं क्या? अब आप ये देखिए कि राजनीति क्या चीज होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आज विधानसभा में स्वयं की निंदा करते हुए अपने बयान के लिए माफी मांग ली, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और उनके सहयोगी लालू यादव की पार्टी के नेता अब भी पूरी बेशर्मी के साथ नीतीश बाबू के इस अपमानजनक बयान को सही ठहराने में जुटे हुए हैं। आज लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुंह से यह बयान
गलती से निकल गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का बयान सेक्स एजुकेशन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है और बिहार सरकार में जेडीयू के ही एक मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार आम लोगों की भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए उनके बयान से महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है। यानी राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें नेता अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए गलत को गलत कहने की भी हिम्मत जुटा नहीं पाते। ऐसा बात नहीं कोई कर दिया, इसके लिए माफी मांग रहे। सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। बीजेपी कौन सा इशू है जिस पर वो नहीं बोलते हैं? तो बोलने के लिए भाषा में कभी कभी अंतर कुछ होता है तो लोग बवाल करते हैं। ये ठेठ भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो बवाल करें या जो करें वो अपना उनकी इच्छा है।